डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। दुनिया के तमाम बड़े देशों के नेता आर्थिक मंदी की बात कर रहे हैं। देश का हर तबका इसकी चपेट में आ रहा है और विश्व भर की सरकारें अपने नागरिकों को इससे उबारने में सहायता भी कर रही है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक सहायता से लेकर राशन तक उपलब्ध कराने के प्रयास हो रहे हैं, पर भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में एक वर्ग ऐसा भी है जिसके प्रति किसी की सहानुभूति नहीं है। उस वर्ग की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि उसके पास अपनी पहचान का सबूत नहीं है। मानवाधिकारों की बात करने वाले भी उनकी चर्चा करने से हिचकते हैं, पर राहत का विषय है कि देश की उच्चतम अदालत ने उनकी पीड़ा को समझा है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि पहचान प्रमाण पत्र पर जोर दिए बगैर यौन कर्मियों को मासिक सूखा राशन वितरण और नगद हस्तांतरण किया जाए। न्यायालय ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया जिसमें महामारी के कारण यौन कर्मियों को हो रही कठिनाइयों को उजागर किया गया था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में 1.2 लाख यौन कर्मियों के बीच किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि महामारी की वजह से इनमें से 96% अपनी आमदनी का जरिया खो चुकी हैं। बड़ी संख्या में यौन कर्मियों को आधार और राशन कार्ड जैसे पहचान पत्र न होने के कारण राहत कार्यक्रमों से बाहर रखा गया है। इन्हें पहचान दस्तावेज उपलब्ध कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। यह कोताही उस आदेश की अवहेलना है जो उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को पहले दिया था। यौन कर्मियों के पुनर्वास और सशक्तिकरण की जांच करते हुए अदालत ने 2011 में नियुक्त पैनल की सिफारिशों के आधार पर सरकार को आदेश दिया था कि वे यौन कर्मियों को राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और बैंक खातों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करें। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का अनुमान है कि देश में लगभग 9 लाख से अधिक यौन कर्मी हैं। इस व्यवसाय में संलग्न अधिकांश महिलाएं वे हैं जिन्हें समाज की विपरीत परिस्थितियों ने इस दलदल में धकेला है। बावजूद इसके उनकी पीड़ा को समझने के बजाय हम उन्हें ही दोषी मानते हैं। हैरानी की बात है कि जिस व्यवसाय को इतनी घृणा से देखा जाता है उसे समाप्त करने के प्रयास
शून्य है, क्योंकि इसमें यौन कर्मियों से कहीं अधिक लिप्तता उन लोगों की है जो मानव तस्करी के ठेकेदार हैं। देह व्यापार का मकड़जाल इतना गहरा है कि वास्तविक गुनहगार जो मानव तस्करी कर महिलाओं को इस ओर धकेल देते हैं, वे मुक्त वातावरण में सांस लेते हैं, पर यौनकर्मी नारकीय जीवन जीने को विवश होती हैं। कलंक और घृणा के बीच उनका जीवन मुक्ति की राह चाह कर भी नहीं ढूंढ पाता है। ये महिलाएं आम महिलाओं की भांति अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर पाती, क्योंकि उनके भीतर यह भय सदा व्याप्त रहता है कि उनकी पहचान जाहिर न हो। क्या समाज की नैतिकता का ह्रास देह व्यापार के फलने फूलने का कारण नहीं है? भारत ही नहीं, विश्व के तमाम देशों में यौन कर्मियों को लेकर संकीर्ण मानसिकता व्याप्त है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश भी इनके अधिकारों के संरक्षण के प्रति निराशाजनक रवैया रखते हैं। अमेरिका ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मदद पहुंचाने के लिए मदद की पेशकश की है, जिसमें वे लोग ऋण ले सकते हैं जो छोटे मोटे कारोबार में संलग्न हैं, पर इसमें वह तबका शामिल नहीं है जिन्हें कथित सभ्य समाज यौनकर्मी कहता है। संपूर्ण विराम।